मोदी जी किसी का कुछ नहीं करेंगे, ना हिंदू के हैं ये, ना मुसलमान के, ना क्रिश्चियन महिलाएं हैं, हमें जिंदा रहने दीजिए। वो बेटी बहुत ही हिम्मत वाली है। अरे वो बलात्कारी है वो और बाकी आसपास की लड़कियों को भी खतरा है उसमें। सिर्फ बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है। बेटी के लिए न्याय की आवाज उठाई तो महिलाएं हम बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। इंसानियत जिंदा रखो कि जात पर अगर विश्वास होता तो अदालत उसको ऐसे बरी न कर रही होती। 7.5 साल की सजा उसको तो फौरन, जबकि उसका जुर्म साबित हो चुका था। जुर्म साबित होने के बाद उसको अब रिहा कर दिया गया है। सारे जंगल काटे जा रहे हैं, आदिवासियों के घर तोड़े जा रहे हैं। तो बुलडोजर चलाना है तो योगी जी कुलदीप सेंगर के घर पे चला के दिखाए तब मैं मानूंगी। जी पे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा, अभी बिल्कुल नहीं रहा। बेटा अगर मुसलमान परिवार से आया होता या कांग्रेस पार्टी से जुड़ा होता तो उसको जमानत नहीं मिलनी थी। गारंटी के साथ कह रहे हैं। अगर कुलदीप सेंगर मुसलमान होता तो आज उसके घर पे बुलडोजर चल रहा होता। अदालत निर्दोष है, वो मतलब निष्पक्ष जांच कर रही है। बिल्कुल नहीं। आज सरकार उल्टा केस कर रही है। आज की अदालतें भी सरकार की गुलाम बन चुकी हैं। जैसे मोदी जी ने कहा कि देश की महिलाएं देवी समान हैं। हमें देवी नहीं बनना। अगर कोई भी आके हमें दूध डाले या पानी डाले, हमें जिंदा महिलाएं हैं, हमें जिंदा रहने दीजिए इज्जत के साथ, सम्मान के साथ। हमें देवी पत्थर की मूर्ति नहीं बन रहा है। हमारे देश में पत्थर की मूर्तियों को पूजा जाता है और उनका बेटियों को नोच के खाया जाता है। और उन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए मैं उस उन्नाव की बेटी की हिम्मत की दाद देती हूँ। वो बेटी बहुत ही हिम्मत वाली है, सच में इतनी हिम्मत वाली। उसके फादर को इन्होंने मार दिया, इनके रिश्तेदारों को इन्होंने मार दिया, इसके ऊपर इनका एक्सीडेंट करवाया गया। उसके बाद उस बेटी ने हिम्मत दिखाई और वो दिल्ली में इंडिया गेट पे आके न्याय के लिए आवाज उठा रही है। तो पूरे देश की माताओं बहनों का, लेकिन उनको पकड़ लिया गया ना दोबारा। इसी अदालत ने तो आदेश करे थे इसकी गिरफ्तारी के, तब तो बड़ी वाहवाही कर रहे थे हम लोग। और आप गुंडे को और बलात्कारी को बाहर खुला छोड़ देंगे। और दूसरा जो कह रहे हैं कि 5 किलोमीटर तक पीड़िता के पास नहीं रहेगा। अरे वो बलात्कारी है वो और बाकी आसपास की लड़कियों को भी खतरा है उससे। जैसे कुत्ता पागल हो जाता है तो कुत्ते के 2 ही रास्ते होते हैं, या तो उसको बांध के रखे या उसको गोली मार दे। तो जो बलात्कारी होता है संस्कारी पार्टी से, तभी तो ये बलात्कारियों को छुड़ा के माला डाल रहे हैं। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को इन्होंने बाहर निकलवाया, माला डाली। तब कहते हैं देश विश्व गुरु बन रहा है। नहीं, ये देश विश्व गुरु है क्या? अगर बलात्कारियों को बाहर निकालो और उनका माला पहनो। इनके घरों में बेटियां नहीं है। और सजा हुई आशा राम को सजा हुई। किसके दोस्त थे? आशा राम के साथ कौन खड़ा था जाके? मोदी जी के गुरु। उनके साथ इनके गुरु भी ऐसे ही हैं और इनके चेले भी ऐसे ही हैं। आज देश में सिर्फ बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है ये। और मैं दूसरी बात बता दूं, ना ये हिंदुओं के हैं, कहीं वो वहाँ डाल के खुश हो रहे हो कि मोदी जी हिंदुओं के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। मोदी जी किसी का कुछ नहीं करेंगे, ना हिंदू के हैं ये, ना मुसलमान के, ना क्रिश्चियन के। ये करनी सेना बजरंग दल का है ये बेटियों को बचा दे। जब मस्जिद को तोड़ा जा रहा था लोग खुश हो रहे थे, जब मदरसे को तोड़ा जा रहा था लोग खुशियां मना रहे थे। जब आप ये देखिए इन्होंने स्कूलों का भी नंबर आया, मंदिरों का भी नंबर आया, तो हिंदुओं के भी नहीं है। इसलिए आँख खोल लो, ये सत्ता में बैठे लोग सिर्फ व्यापारी हैं और 4 पैसे जहाँ इनको ज्यादा मिलेंगे ये वही जाएंगे। दिल्ली पुलिस कह रही है आप लोग इजाजत लेकर के नहीं आते हैं ऐसे प्रदर्शनों में। तो ये जो मंत्री बैठे हैं, ये जो बलात्कार करते हैं, वो बलात्कार क्या परमिशन लेके करते हैं? बेटियों का बलात्कार कर दिया, बेटी के साथ अपहरण कर लिया, तब उनको परमिशन दे दी क्या पुलिस ने? मेरे सर पे मत रखो। सबको पता है, ब्रिजभूषण का सबको पता है कि वो अपने पैसे के बल पे, बाहुबली के बल पे पीड़िता के बयान बदलाए गए थे। सबको पता है। मंत्री जी बड़े खुश हैं। तो गुंडा कोई अच्छा बोलेगा? उनके दोस्त भी तो वैसे ही। मोदी जी ने कहा देखिए महीने में सारे बलात्कारी जो नेता होंगे सजा मिलेगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया है। अच्छा, सबको नेता को सजा मिले तो फिर तो बीजेपी पार्टी तो खत्म ही हो जाएगी ना, क्योंकि 70% तो बीजेपी में बलात्कारी बैठे हैं। अरे सारे अच्छे लोग हैं भाजपा में। संस्कारी ये संस्कार होता होगा बलात्कारियों को माला पहनाना, लड्डू खिलाना। ये हिंदू मुस्लिम करने से
कुछ नहीं होगा। देश की माताओं बहनों से अपील करती हूँ, जहाँ पर भी बेटियों के या किसी के साथ अन्याय होता है, सारी माताओं बहनों को मिल के आवाज उठानी होगी। अगर आप पार्टी में बटोगे, संगठनों में बटोगे, जाति धर्म में बटोगे, तो हम माताओं बहनों को घरों से उठा कानून का लूप होल्स बता रहे हैं कि लूप होल्स का फायदा उठाया है कानून के, तो कानून तो रहा नहीं ना। मैं कह रही हूँ सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, भरोसा नहीं है। नहीं सीबीआई पे कैसे भरोसा करे? सीबी हो, ईडी हो, सारे के सारे एक भी विभाग ऐसा नहीं है जिस पे बीजेपी ने अपना कब्जा नहीं कर रखा हो। सब जगह इन्होंने अपने मोदी जी तो अब जनता के हिसाब से फैसले होंगे। योगी जी का भरोसा नहीं। योगी जी ने कहा था अगले चौराहे पे यमराज मिलेगा। योगी जी बुलडोजर चला दो, आप कुलदीप सेंगर के घर पे भरोसा कर लेंगे। तो आपके जनता के हिसाब से फैसले होने चाहिए। नहीं, जनता के हिसाब से नहीं, न्याय तो सबके लिए बराबर है। संविधान में जो लिखा है कानून, तो उसी कानून के हिसाब से तो इनकी जमानत, कानून के हिसाब से कानून के लिए ना उतरेंगी, अभी भी उतरेंगी। बहनों से मैं अपील करती हूँ कि सारी बहनें जो दिल्ली जंतर मंतर नहीं पहुँच सकती, अपने अपने राज्य में, अपने अपने जिले में, अपने अपने डीसी ऑफिस के बाहर धरना दें और इस बेटी के लिए, न्याय के लिए आवाज उठाएं। अगर आज इस बेटी के लिए न्याय की आवाज उठाई तो महिलाएं हम बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और दूसरा, मैं उन माताओं बहनों को कहना चाहूंगी, अगर पुलिस कोर्ट हमें न्याय नहीं दे रही है, जो बलात्कार कौन करता है? माँ के पेट से कोख से जन्माई आदमी बलात्कार करता है, तो माताओं बहनों ने कदम उठाना होगा। अगर किसी के घर में कोई भाई बेटा अगर कोई किसी बेटे का बलात्कार करता है, तो माँ ने, बहन ने सबसे पहले जाके उसकी FIR दर्ज करानी चाहिए। अगर उसने बलात्कार किया तो किसी का बेटा भाई नहीं रहा, वो अपराधी है और अपराधी को सजा। अभी तो जेल में ही कुलदीप सिंह सेंगर अभी भाजपा कर रही है। पूजा नहीं करना, हमें ऐसी पूजा नहीं चाहिए। हमें हमारा अधिकार चाहिए। हम पत्थर की मूर्ति नहीं है जो हम चुपचाप बैठे रहेंगे, यहाँ से उठा के वहाँ रख दिया गया। हमें हमारे अधिकार चाहिए। और दूसरा, उन लोगों को बताना चाहूँ, माता की जय कहते हैं, जय बोलने में कोई बुराई नहीं है। आप जय बजरंगबली बोलो, जय अल्लाह अकबर बोलो, वाहे गुरु की जय बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपकी श्रद्धा है, आप किस चीज को मानते हो, लेकिन आप जबरदस्ती किसी पे थोप नहीं सकते। इंसानियत जिंदा रखो, इंसानियत जिंदा रखो। किस जाति पे आप किसी भी धर्म को मानो, वो आपका निजी मामला है। निकाल दिया है सेंगर को, पार्टी से निकाला तो कोर्ट से क्यों निकाला? अपराधी की उसको तो सलाखों के पीछे होना चाहिए था। आज खुला छोड़ रखा है। पागल कुत्तों को तो बांध के रखो या गोली मारो। या फिर महिलाओं को क्या चाहते हो कि हम सारी महिलाएं फूलन देवी बन जाए? क्या महिलाएं बोल रही हैं? पागल, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि सभी महिलाएं फूलन देवी बने? क्या महिलाएं हथियार रखना शुरू करते हैं अपने पास? अगर हमें कोर्ट से न्याय नहीं मिलेगा तो महिलाएं अपना हथियार अपने साथ रखें सुरक्षा में, या फिर ऑन द स्पॉट जैसे सिकंदराबाद में जो हुआ था वैसा किया जाए। क्या किया जाए कुलदीप सिंह सेंगर के साथ? मैं ये कहना चाहूंगी कि जल्द से जल्द उसको वापस गिरफ्तार किया जाए। नहीं तो जेल में ही है वो, तो जेल में ही है वो। तो जमानत अभी एक मामले में जमानत नहीं मिली है ना? नहीं, उसके फादर मर्डर केस में भी जेल में नहीं, वो उसको भी झूठा करते हैं। अंकिता भंडारी का मामला जो है, अंकिता भंडारी को किसकी वजह से मरी अंकिता भंडारी? VIP सर्विस बता रहे थे, वो बीजेपी का अपना शरीर बेचने के लिए तैयार नहीं थी। ये चाहते कि देश की बेटियों को वेश्या बनाना चाहते हैं क्या? अगर कोई गरीब परिवार की बेटी कोई अपने घर परिवार को चलाने के लिए कहीं नौकरी कर रही है, तो ये उसका फायदा उठाने की कोशिश बनाना चाहता है। अंकिता भंडारी को, बेचारी को जबरदस्ती किसी नेता को गौतम बोल राजनीति छोड़ दूंगा, नेता के पास भेज रहे थे। जब उसने मना किया तो बेचारी को मार डाला और उसको गायब कर दिया। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बेटियां डरो मत। अगर हमें तो कोई जिंदगी में एक ही बार जिंदगी मिली है, हम सम्मान के साथ, सबसे बड़ा हमारा इज्जत है, सम्मान है। हम अपने सम्मान के साथ माताओं बहनों ने, ना तो कोई पद बड़ा है, ना कोई भी कुर्सी बड़ी है, सबसे बड़ा हमारा सम्मान है। तो सम्मान के साथ क्या कहेंगे जो सब पार्टी में है? महिलाओं को, ये बीजेपी में बैठी महिलाएं तो महिलाओं के नाम पे कलंक है सारी की सारी। लेकिन राष्ट्रपति मैडम से मैं अपील करती हूँ कि आप आदिवासी परिवार से आती है, लोगों को आपको बिठाया गया था कि आदिवासी परिवारों का सुधार होगा, लेकिन जब से राष्ट्रपति जी को कुर्सी में बिठाया गया है, आदिवासियों को बेघर किया गया है। सारे जंगल काटे जा रहे हैं, आदिवासियों के घर तोड़े जा रहे हैं। तो बुलडोजर चलाना है तो योगी जी कुलदीप सेंगर के घर पे चला के दिखाए, तब मैं मानूंगी योगी जी सच्चे हितैषी है बेटी। योगी जी को इनकाउंटर भी करते हैं तो क्या लगता है आपको भी दर्द हो रहा है? दर्द सभी को हो रहा है। जिसके घर में, जिसका जमीन
नीर जिंदा है, जिसके अंदर इंसानियत बची है, उनको सबको दर्द हो रहा है और होना भी चाहिए। आज एक बेटी के साथ हुआ, कल दूसरी बेटी का नंबर आएगा और आज हम सोचते हैं कि अकेले एक बेटी खड़ी रहेगी, तो कल अगर हमारे साथ कुछ हुआ हम भी अकेले खड़े रहेंगे। तो करे ना, फिर इतने सारे बलात्कारी में बैठे हैं पार्टियों में, तो करे ना उनका एनकाउंटर। आप लोग प्रधानमंत्री आवास का घेराव भी करेंगे? नहीं, जो भी आगे अगर सरकार नहीं मानती है, हमारी बात नहीं सुनती है, नहीं सड़कों पे आती है, तो फिर हम आगे जो भी रणनीति होगी बेटी को न्याय दिलाने के लिए हम बेटी के साथ खड़े हैं। जान तक कुर्बान कर। चलिए ठीक है। जान तो जानी है एक दिन भाई, आज नहीं तो कल जान तो जाएगी, लेकिन लड़ते लड़ते तो जाए। जान से डरते क्या? ये आप क्या सोच रहे हो हम सेफ हैं यहाँ? 1 मिनट लगे मोदी जी को ये यहाँ फायरिंग करवाने में, कर सकते तो किसको पता कि पहली गोली मेरे ऊपर आए, आपके ऊपर आए? तो जो कफन बांध के आते घर से निकलते घर से मोदी जी पे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा, अभी बिल्कुल नहीं रहा। बेटियों के मामले में योगी जी के ऊपर भी नहीं रहा। देश के प्रधानमंत्री हैं वो, जो बाहर निकलते आज प्रोटेस्ट करने आते हैं ना, वो कफन बांध के आते थे, वो बेटे हो बेटी हो कफन बांध कहते घर में रहिए, पकौड़े खाइए। अन्याय नहीं सहेंगे। क्रांतिकारियों का खून जिसकी रगों में है वो घरों में नहीं रहेगा। अन्याय के खिलाफ हाँ, माफी वीर पहले अंग्रेजों के टाइम भी बैठे थे, आज भी माफी वीर घरों में बैठे। कौन है माफी वीर? सारे माफी वीर सारे देख चुके हैं। हमारे देश में जैसे पहले भी देखा था, हाथरस कांड देखा था, जो कि रात के वक्त दाह संस्कार भी नहीं करते हैं। सिर्फ ये क्रिमिनल बीजेपी के, क्योंकि वो बीजेपी के नेता होने के नाते उनको बचाने की वजह से उनको जो है रात में ही दाह संस्कार कर दिया जाता है। और आज तक भी उसके भी घर वालों को आज तक नजरबंद किया हुआ है। ऐसे ही सबको नजरबंद कर दिया जाता है घरों में। पीड़िता को ही बहुत ज्यादा प्रताड़ित हमारी सरकार करती आ रही है और ऐसे जुर्म करने वालों को, रेपिस्ट को छोड़ दिया जाता है। वो रिहा होकर आते हैं तो ऐसे लगता है कि देश की देश को आजाद करवा कर आ रहे हैं। शायद वो देश को आजाद कराने के लिए जेलों में बंद थे, तो वो निकल के आ रहे हैं। उन पर उनको फूलों की माला पहनाई जा रही है, फूल बरसाए जा रहे हैं। ये हमारा देश हो चुका है। आज के दौर में सिर्फ नारे में और स्लोगन्स में ही रह गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बाकी महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। वो बड़ी भीड़ में सुरक्षित नहीं है। वो देश के सम्मानित मंच पर भी अगर वो खड़ी है तो वहाँ भी सुरक्षित नहीं है। और ये असुरक्षा सिर्फ और सिर्फ इसलिए ही महसूस हो रही है क्योंकि जो सत्ताधारी बैठे हैं वही क्रिमिनल है। और ये क्रिमिनल ऐसे क्रिमिनल है कि ये दूसरों को बढ़ावा दे रहे हैं। अदालतों पे विश्वास नहीं रहा। अदालतों पर अगर विश्वास होता तो अदालत उसको ऐसे बरी न कर रही होती, उसको सजा देती। किस तरह का कानून है ये? 7.5 साल की बेचारे ने सजा काट लिया। 7.5 साल की सजा क्या होती है? एक लड़के की जिंदगी तबाह कर दी गई है, उसका पूरा परिवार तबाह हो गया है। तो 7.5 साल की सजा उसको तो फौरन, जबकि उसका जुर्म साबित हो चुका था। जुर्म साबित होने के बाद उसको अब रिहा कर दिया गया है। कोर्ट के मुताबिक उसका जुर्म साबित हो चुका था तो उसको सजाए मौत होनी थी। ऐसे लोगों को तो भरे चौराहों पर मार देना चाहिए ताकि दूसरे क्रिमिनल थर्राएं, कुछ ऐसा कभी ना करें। किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। अगर यही हाल किसी नेता की बेटी के साथ होता, क्या कुलदीप सेंगर की ही बेटी के साथ अगर ये हाल होता, किसी ने उसका रेप किया होता, तो क्या आज उसको बरी कर दिया जाता? दोनों तरफ सटे जा रहे हैं, उनको भी दबाते हैं। सिर्फ काबू में ही अपने दावों में ही है करने इनकी कुछ है कतनी योगी जी तो बुलडोजर हर जगह सही है। और आप देखिए ना, महिला कहाँ सुरक्षित है? यूपी में तो सबसे ज्यादा सुरक्षित है। सवाल ले रहे हो ना, हाथ मुंह की तरफ। अरे माइक थोड़ा नीचे कर लो। कैसा हुआ है? अरे असरार यार, माइक थोड़ा नीचे बढ़ाओ ना। पुलिस कहाँ है? पुलिस कहाँ होती है? सिर्फ और सिर्फ उनको घर में नजरबंद करने के लिए होती है ताकि वो किसी से अपनी बात न कह सके, अपने रिश्तेदारों तक से
किसी से भी कोई उनसे मिलने ना आए, उनको कोई भी किसी तरह की सहायता न दी जाए, इसीलिए प्रताड़ित को और पीड़ित को इसीलिए नजरबंद कर दिया जाता है। तो बीजेपी सरकार चुनाव तो है, राज्य में चुनाव है। नहीं, प्रधानमंत्री सारे सत्ताधारी ही मुजरिम हैं, सारे सत्ताधारी ही मुजरिम हैं। बिल्कुल नारी विरोधी बीजेपी सरकार है। निकलने दिया आप लोग तो माइक तो सिर्फ नारों के अंदर है, स्लोगन्स के अंदर है, करनी और करनी में जमीन और आसमान का फर्क है। हमारा देश कहाँ जा चुका है आज? आप इस देश में जब ऐसे मामले होते हैं, एक महिला भाई ऊपर कर लो, मत खराब करो भाई। मैं बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं करती हूँ। आज का वक्त पता नहीं कहाँ हमारे साथ कब क्या हो जाए, कुछ भी नहीं कह सकते। और ये बढ़ावा सिर्फ और सिर्फ ये सरकार दे रही है, ऐसे नेता दे रहे हैं। के साथ में ज्यादा सुरक्षित आजकल प्रोटेक्ट किया जा रहा है और महिलाओं को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है। डर लगने लगा है। हर वक्त हमेशा डर लगने लगा है, हर वक्त डर लगने लगा है।